हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक एग्री एम्पल्स पर। हमने अपनी पिछली वीडियो में जो है वो सीड की डेफिनेशन है और सीड की क्लासिफिकेशन इनके बारे में बात करी थी। और आज हम अपने इस वीडियो में सीड स्टोरेज जो है उसके बारे में, आइसोलेशन डिस्टेंस और जर्मिनेशन परसेंटेज, इम्प्योरिटीज़ और रियल वैल्यू और ये कुछ और भी टर्म्स हैं इनके बारे में, और सीडेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं सीड स्टोरेज से। अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए सीड को स्टोरेज करना है तो उसके अंदर कितना मॉइस्चर होना चाहिए, तो यहाँ तो 8% या 8% से कम होना चाहिए। और शॉर्ट टाइम के लिए अगर स्टोरेज करना है तो ये मैं सीरियल्स के लिए बता रही हूँ, तो उनके उसके लिए आपको जो है 10 से 13% जो है मॉइस्चर रखनी चाहिए। और एवरेज आपको रखना है तो उसके लिए 8 से 13। अभी जो है वो सीड मल्टीप्लिकेशन रेशो, सिंगल सीड प्रोड्यूस नंबर ऑफ सीड। ये सीड मल्टीप्लिकेशन रेशो मतलब क्या होता है, एक सीड जो होता है, अपन ने एक सीड ग्रो कर दिया तो उससे अपने को बहुत सारे सीड, जब वो पूरा प्लांट ग्रो हो जाता है और पूरा मैच्योर हो जाता है तो उससे हमें नंबर ऑफ सीड जो होते हैं वो ज़्यादा मिलते हैं। तो हर क्रॉप का जो है वो अलग अलग है रेशो। तो पोटैटो के लिए जो है वो 1:4 होता है, और बंगाल ग्राम के लिए जो है 1:10-12 होता है, और कॉटन के लिए जो होता है 1:50 होता है, मेज के लिए 1:80-100 होता है, और पर मिलेट के लिए 1:200, ग्राउंडनट के लिए 1:8, वीट के लिए 1:20, पैडी के लिए 1:70-80, और सोरगम, पिजन पी और मस्टर्ड के लिए जो होता है वो सेम होता है 1:100। आइसोलेशन डिस्टेंस, आइसोलेशन डिस्टेंस सबसे पहले तो होता क्या है ये। आइसोलेशन डिस्टेंस मतलब जो दो फील्ड हैं उनके बीच में अपने को जो है वो डिस्टेंस जो होती है उसको मेंटेन रखना है, जिससे क्या उसमें फिजिकल और जो भी है जेनेटिक इम्प्योरिटी वो नहीं आए। तो उसके लिए हर क्रॉप के लिए जो होता है वो अलग अलग होता है। ये व्हीट, पेडी, बार्ले, ओट और ग्राउंडनट, सोयाबीन, ये क्या है सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। तो उनके लिए जो होता है सबके लिए फाउंडेशन सीड जो होता है उसके लिए 3 मीटर, और सर्टिफाइड सीड जो होता है उसके लिए भी 3 मीटर रहेगा। ये फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड ये क्या होता है, इसके बारे में हमने अपने पिछली वीडियो में जो है वो बात करी थी, और इसकी लिंक जो है मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आप लोग देखना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। और अभी सोरगम के लिए जो होता है ओपन पोलिनेटेड जो क्रॉप होती है वैरायटी, उसके लिए 200, और हाइब्रिड के लिए होती है वो फाउंडेशन सीड की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है 400, और सर्टिफाइड सीड के लिए जो होगी वो 100 होगी ओपन पोलिनेटेड, और हाइब्रिड में होगी 200। ये जस्ट इसका हाफ हो जाएगा। फिर परमिलेट की बात करें तो परमिलेट में फाउंडेशन सीड के लिए 1000 हो जाएगी, और सर्टिफाइड सीड के लिए 200 मीटर हो जाएगी। और मेज में कंपोजिट वेराइटी जो होती हैं उसके लिए तो 400 मीटर्स, और हाइब्रिड के लिए 600 मीटर। और इसमें इसकी सर्टिफाइड सीड जो होते हैं उनके लिए 200 मीटर तो कंपोजिट में हो जाएगी, और हाइब्रिड में है वो 3, जस्ट हाफ हो जाएगा ये भी। और ग्राउंड ग्राम, उड़द और मूंग में जो है वो 10 तो फाउंडेशन के लिए हो जाएगी, और सर्टिफाइड सीड के लिए 5 मीटर हो जाएगी, ये भी जस्ट हाफ हो जाएगा। और कॉटन के लिए फाउंडेशन सीड जो है उसकी तो हो जाएगी 50 मीटर्स, और 30 मीटर जो होता है वो सर्टिफाइड सीड के लिए। ये आइसोलेशन डिस्टेंस जो होती हैं ऑफ सीड क्रॉप इज एसेंशियल टू अवॉइड जेनेटिक और फिजिकल इम्प्योरिटी, मतलब उनमें जो जेनेटिकली और फिजिकली जो इम्प्योरिटी होने से उसको अवॉइड करने के लिए डिस्टेंस जो होती है अपन मेंटेन रखते हैं, वो आइसोलेशन डिस्टेंस होती है। अभी जर्मिनेशन परसेंटेज, जर्मिनेशन परसेंटेज फर्स्ट ऑफ ऑल तो होता क्या है, आपने जैसे कि आपने कोई जो होते हैं क्रॉप उसके 100 सीड लिए, उसमें से आपके कितने सीड जो है वो ग्रो हुए हैं उनको बोलेंगे जर्मिनेशन परसेंटेज। जैसे कि ये कॉटन और ओकरा है, इसके मैंने 100 सीड ले लिए, अब मैंने इनको जब ग्रो किया तो उसमें से मेरे 65 जो है वो सीड ग्रो हुए, तो इसके लिए इनका रेशो कितना होगा 65%। तो सबसे कम जो होता है जर्मिनेशन परसेंटेज जो रेशो नहीं परसेंटेज, तो इसमें कॉटन और ओकरा के लिए जो है वो जर्मिनेशन परसेंटेज सबसे कम होता है 65%, और वीट के लिए 85%, पैडी के लिए 80, और सबसे हाईएस्ट मेज का होता है 90-95। अब फिर इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं, आपने
जो है आप अपना जो हील्ड आ गई पूरी, कोई भी क्रॉप ग्रो कर ली उसमें हील्ड आ गई, तो उसके अंदर आपके उसके जो सीड हैं उसके अंदर या तो कोई फिजिकल इम्प्योरिटीज आ जाती हैं, जैसे कंकड़ पत्थर आ जाते हैं, या फिर कोई जो है वो अदर क्रॉप के जो सीड हैं वो आ जाते हैं, फिर उसी क्रॉप की जो है अदर वैरायटी के सीड जो है वो मिक्स हो जाते हैं। तो ये सारे जो हैं आपके उसके लिए क्या हो जाएगी, इम्प्योरिटीज हो जाएगी। तो और इसको जो है इम्प्योरिटीज़ को डोकेज भी कहते हैं। रियल वैल्यू जो होती है सीड की नॉट लेस देन 75% से कम नहीं होनी चाहिए। और रियल वैल्यू इसका ये जो है वो फॉर्मूला है प्योरिटी परसेंटेज इंटू जर्मिनेशन परसेंटेज अपॉन 100, इसके थ्रू पर निकाल सकते हैं। और किसी भी जो होती हैं ये इसमें इम्प्योरिटीज होती है ना, इसके ये आपके जो है 0.1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये ऊपर लिखा हुआ इसमें। अभी ये NSC नेशनल सीड कॉरपोरेशन, तो 1963 ये बना था और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसके लिए जो सीड एक्ट है वो पास हुआ था वो 1966 में हुआ था। और ये इसके लिए जो रूल बना था वो सीड एक्ट के लिए वो 1969 में बना था। और सीड रूल जो है वो कब आया था, 1968 के अंदर। और सीड ऑर्डर जो है वो 1983 के अंदर। और सीड पॉलिसी 2002 में। और न्यू सीड पॉलिसी है वो 2004 है। अभी ग्रो आउट टेस्ट क्या होता है, तो कोई भी जो होता है सीड उसकी जेनेटिक प्योरिटी है उसको आपको डिटरमाइन करना है, तो उसके लिए अपन ग्रो आउट टेस्ट करते हैं। नॉट लिख रखा है सीड इज अ असेंशियल कमोडिटी अकॉर्डिंग टू सीड ऑर्डर 1983। सीड को जो है असेंशियल कमोडिटी के अंदर कब कंसिडर किया गया था, 1983 के अंदर। और सीड वेबिलिटी टेस्ट, सबसे पहले तो सीड वेबिलिटी होती क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये जो है इसके लिए कुछ सीड वेबिलिटी टेस्ट है, जर्मिनेशन टेस्ट और इसका KMNO4 और गोडेक्स मेथड और TZ टेस्ट। ये अब इसके जो मेथड है ये वेबिलिटी और इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सीड वेबिलिटी जो होती क्या है, द कैपेसिटी ऑफ सीड टू रिमेन कैपेबल ऑफ जर्मिनेशन फॉर सम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी जो सीड होता है वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए जो मतलब क्या होता है कि उसमें जर्मिनेट होने की जो होती है उसकी कैपेसिटी, वो जर्मिनेट हो सकता है, मतलब वो जो सीड होता है। और जो सीड जर्मिनेट नहीं होता है वो फिर क्या डेड सीड में आ जाता है। तो किसी भी सीड के जर्मिनेशन होने की कैपेसिटी क्या होती है, सीड वेबिलिटी होती है। और सीड वेबिलिटी के लिए कुछ अपन कैसे मतलब पता करेंगे कि ये सीड जो है वो वाइबल है या नहीं, तो इसके लिए ये 3 टेस्ट है, इसके बारे में केमिकली टेस्ट है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो पोटेशियम परमैंगनेट मेथड है, इसका यूज़ कर सकते हैं। और ये KMNO4 टेस्ट भी बोल सकते हैं इसको अपन। और ये क्वालिटेटिव टेस्ट है और इससे अपन पता कर सकते हैं कि सीड वाइबल है या नहीं। टेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट, तो इसको TZ टेस्ट या क्विकेस्ट टेस्ट या बायोलॉजिकल टेस्ट भी कहते हैं। और इसमें अपन क्या करते हैं कि 0.5 से 2% सॉल्यूशन अपन लेते हैं 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड का। और फिर उसके अंदर अपन सीड को क्या करते देते हैं, भिगो देते हैं। फिर उसमें जो सीड ब्राइट रेड कलर के हो जाएंगे वो तो सीड अपने वाइबल हैं, और जो सीड कलरलेस हो जाएंगे वो डेड सीड है। तीसरा मेथड अपना गोडेक्स टेस्ट। तो गोडेक्स टेस्ट क्या होता है, इसके अंदर गोडेक्स इज अ सीड जर्मिनेशन इंडिकेटर है। और इसका ब्रांड नेम जो होगा वो ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम ब्रोमाइड है। अपन इसमें इस केमिकल का यूज़ करेंगे और ये पाउडर फॉर्म में होता है। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो जो है वो हेल्पफुल लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। और इसके आगे भी जो भी इसके कुछ टर्म्स वगैरह हैं इम्पोर्टेंट और भी सीड डोरमेंसी है, इससे रिलेटेड हम अपने अगली वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।